टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4. ओके, हमने दो एग्जांपल्स किए थे पहले जो हमारे एनसीईआरटी के थे इन लास्ट लेक्चर. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4. ठीक है, द टोटल एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इज टोटली बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स. आपको अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें बोथ साइडेड वेरिएबल्स होंगे. जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.3 में सॉल्व करना सीखा था कि इफ देयर आर टू बोथ साइडेड वेरिएबल्स इक्वेशंस. ठीक है, तो उसी तरीके से हम इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे. तो फर्स्ट आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम उनको थोड़ा छोटा डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सही से समझ में आए और हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म कर पाए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. ओके, उसने क्या किया कि अमीना ने एक नंबर सोचा अपनी मर्जी से कुछ भी और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो अभी हम पहले इतना ही पढ़ के इतने की इक्वेशन बनाते हैं. तो सॉल्यूशन लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर थिंक बाय अमीना इज x. ओके, कि x नंबर उसने सोचा, हमें नहीं पता ना, तो हमने लेट कर लिया कि उसने x नंबर सोचा. उसमें से वो क्या करती है 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है. फाइन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई. नाउ वी कम टू द सेकंड लाइन. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. तो द रिजल्ट इज दिस. इसको उसने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे. आपको हर एक फुल स्टॉप तक पढ़ना है और हर एक फुल स्टॉप का इक्वेशन फॉर्म करना है. द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number. ओके, अब वो क्या कहता है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो कितना आया है 3 times the same number जो उसने सोचा था. ठीक है, तो 3 times the same number. तो सेम नंबर क्या है x. तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है 3 times the same number. तो नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इक्वेशन आपको सॉल्व करनी बहुत अच्छे से आती है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था. तो इसको सॉल्व करते हैं और वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर x. ओके, तो हमने क्या किया फर्स्ट बाय यूजिंग द बोर्डमास रूल. ओपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले. तो 8 into x is 8x minus 8 into 5/2 is equals to 3x. Okay, now here 8 is cancelled by 2, it is 4. So now this is 8x, 4 into 5 is 20 is equals to 3x. Right, now we are going to shift the same terms on same side. वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को अनदर साइड पे ले जाते हैं. तो 8x इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 3x, इसको आप उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 20 हो जाएगा. साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में. तो 8 minus 3 that is 5x is equals to 20. Now x is equals to 20/5 and this is 4. तो जो अमीना ने नंबर सोचा था वो क्या सोचा था 4. फाइन, इजी था. तो आपको जो बेसिक्स है वो याद रखने हैं. फर्स्ट यू कैन रीड द कंप्लीट सेंटेंस वंस. आपको एक कंप्लीट सेंटेंस को एक बार में पढ़ना है फुल स्टॉप तक, उसकी एक इक्वेशन फॉर्म करनी है. फिर सेकंड को पढ़ना है, उससे रिलेट करना है फर्स्ट वाले को और इसी तरीके से आगे प्रोसीजर में बढ़ना है. फाइन, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so let us check what is the question number 2 is. A positive number is 5 times another number. Okay, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है अपने अनदर नंबर का. ठीक है, एंड इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम 21 ऐड कर देते हैं दोनों के अंदर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर. तो जो एक नंबर होता है वो दूसरे का ट्वाइस हो जाता है. तो व्हाट आर द नंबर्स. ठीक है, तो आप देखेंगे हम पहले थोड़ा करके पढ़ते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. अनदर नंबर को लेट कर लेते हैं x. लेट द अनदर नंबर इज x. ओके, तो आपका जो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा वो 5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा क्योंकि वो 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर है. तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा आपका 5 into x. तो आपका फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया. सेकंड पे आते हैं इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स. तो हमने क्या किया बोथ द नंबर्स में 21 ऐड किया. ओके, देन वन नंबर इज ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अनदर नंबर.
अब देखो वो कह रहा है कि एक नंबर जो हमारे दो नंबर्स बने, एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो आप देखो ये वाला नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि देखो दोनों में हमारा क्या है 21 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे सिंगल एक्स है और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। तो हमेशा जो बड़ा नंबर होगा हमें छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इसके इक्वल हो पाए, राइट? क्योंकि छोटे को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो बड़े के इक्वल होगा, ठीक है? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना हमें आता है बाय यूजिंग द बॉटमलेस रूल। तो दिस इज 2x + 42 = 5x + 21, राइट? So now you can shift the variable on one side and constant number on another side, fine? So now this is 2x minus 5x is equals to 21 minus 42. So this is minus 3x is equals to minus 21. So now x is equals to minus 21 divided by minus 3. Minus से minus cancel, 7. तो x की वैल्यू आ गई 7. तो another number हो गया 7. तो सेकंड नंबर पॉजिटिव नंबर क्या हो गया आपका 5x था। This is 5 into 7. Numbers are 7 and 35. ओके, इसी था। हमें सिर्फ ऐसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, एक एक लाइन करके और एक एक लाइन करके हमें क्वेश्चन को फॉर्म करना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने में, राइट? नाउ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अपना लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था। ओके, तो इसके लिए हम क्या करना होता है 2-digit नंबर के लिए हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे जल्दी से। ओके, तो नाउ लुक एट बोर्ड। सम ऑफ 2-digit नंबर इज 9। तो देखो 2-digit नंबर्स बेटा जब भी होते हैं तो उसमें कैसा होता है लाइक 17, 81, these are 2-digit numbers. So it has one ones place and another one is tens place. Okay, this is ones and this is tens, और वनथ और टेंथ प्लेस होती है आपकी, राइट? तो यहाँ पर इस नंबर को मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक वंस प्लेस इंटू वंस and 10 into tens place। तो ये क्या हो जाएगा 10 plus 7, this is 17। तो कोई भी आपका 2-digit नंबर होता है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने क्लास 6-7 में सीखा था, ठीक है? कि वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऑल दीज टर्म्स, देन वी विल गेट द फाइनल नंबर। ओके, तो सिमिलरली वी विल गेट, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मान लेते हैं कि हमारा क्या है वंस प्लेस है और दूसरा मान लेते हैं टेंस प्लेस है। तो लेट द वनथ प्लेस इज y। ओके, आप ये भी मान सकते हो या हम x मान लेते हैं, सिंपल है। ओके, एंड द टेंथ प्लेस, अब देखो टेंथ प्लेस में उसने क्या बोला है कि जो सम है हमारा 2-digit नंबर्स का वो क्या है 9। अगर एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए फिर 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या आएगा फिर 9। तो सेकंड प्लेस क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक नंबर मेरा 3 है और दो नंबर्स का सम 9 है, उसमें से एक नंबर 3 है, तो दूसरा क्या होगा, आप 9 में से 3 को माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा आपका 6 आएगा, राइट? तो इसी तरीके से अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हुआ 9 में से हम उसको माइनस कर देते तो दूसरा नंबर मिल जाएगा हमें। तो इसलिए अगर हमने वनथ प्लेस को अगर x लेट कर लिया तो हमारा टेंथ प्लेस क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन खत्म। सिमिलरली सेकंड बात है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो पहले ओरिजिनल नंबर बनाना है, हमारे को पता तो होना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है। और ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते थे बच्चों, कि जैसे मैंने बताया 10 into 10th प्लेस 1 into 1th प्लेस, तो 10 into 10th प्लेस क्या है हमारी 9 माइनस एक्स प्लस 1 into 1th प्लेस। तो ये आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 90 माइनस 10x प्लस एक्स।
तो देखेंगे अब हमारा क्या हो गया 90 माइनस 10x प्लस x इज 90 माइनस 9x। तो अब करते हैं हम सेकेंडली, इसमें क्या बोला है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। तो फर्स्ट वी कैन इंटरचेंज द डिजिट्स। इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि अब हमने क्या किया कि वंस प्लेस को 10th बना दिया और 10th प्लेस को वंस बना दिया। लाइक 81 था तो उसको हमने क्या कर दिया 18 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया वंस प्लेस को 10 और 10th प्लेस को वंस। तो अब हमारा जो नंबर होगा वो किस तरीके से होगा कि 10 इंटू 10th प्लेस, अब 10th प्लेस क्या हो गया हमारा x, ओके, और वंस प्लेस क्या हो गया 9 माइनस x, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इंटरचेंजिंग नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x, दैट इज 9x plus 9. Now according to the question, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो नया नंबर बना 9x plus 9 ये हमारे पुराने ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है। तो मीन्स 9x plus 9 हमारे 90 माइनस 9x से 27 ज़्यादा है according to question. Okay, now we can solve this problem. So 9x okay, शिफ्ट कर लीजिए इधर, ये कितना हो गया बेटा 117। इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -9 हो गया आपका 18x 117 minus 9, this is 108, right? Now this is x upon 108 divided by 18. Now cancel करते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 6 18 6 7 0 8 होता है वैसे भी डायरेक्ट। तो x आ गया हमारा 6। ओके, कोई प्रॉब्लम, इजी है। अब आपका क्या है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों, ओरिजिनल नंबर था हमारा 90 माइनस 9x, दैट मींस 90 माइनस 9 इंटू 6, दैट इज 9 6 54, 90 में से 54 गया तो कितना बचा 36, हमारा नंबर क्या आ गया 36। ओके, इसी था। इसमें आपको याद क्या रखना है कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस को आपको लेट करना है और एक ओरिजिनल नंबर बनाना है, फिर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके न्यू नंबर बनाना है और जो भी हम कंडीशन दी है फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। तो क्वेश्चन 4 आपको करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा यू कैन सेंड योर कमेंट्स, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड पोस्ट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। The question number 5 is Shubho's mother present age is 6 times Shubho's age. तो it is a age problem. इस टाइप की प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 में भी सॉल्व कर चुके हैं, राइट? तो उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए या उसी बेसिक्स को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 2.4 की भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, आप उसी तरीके से करिए, बहुत ईजी लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया था कि हमेशा हम परसेंटेज को ही लेट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट Shubho's present age is x years, right? And तो उसकी मदर क्या कहना है, Shubho's mother present age is 6 times of Shubho's age। तो मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों 6 times of Shubho's age, 6x years, 5 years from now। क्या बोला है कि Shubho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। तो अब 5 साल बाद, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई एम 25 years old, आफ्टर 5 years में कितने years का हो जाऊंगा 30 years का हो जाऊंगा, राइट? तो हमने क्या किया 5 years from now का मतलब आगे आने वाले years में मेरी एज इंक्रीज होगी, तो मैंने जितना एज आगे जाना है उतने उसमें ऐड कर दिया। तो सिमिलरली शुभो की एज में भी क्या हो जाएगा 5 years ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 5 years। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो
क्योंकि जो 5 ईयर्स बाद जो शुभोज की एज है मीन्स x + 5 जो शुभो की एज है दैट इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज इज 6x। ओके, तो नाउ इफ कैन कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x। इसको आप इस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ ले आओ, x - 2x = -5 - x = -5, x = 5 years। तो शुभो की कितनी एज हो गई परसेंटेज, शुभोज परसेंटेज इज 5 years एंड मदर्स एज क्या हो जाएगी हमारी, कितना था 6x, then 6 × 5 that is 30। इजी है, बहुत इजी है। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस किए जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराया बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, उसको आप करेंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली लेक्चर में सॉल्व करेंगे। राइट, तो अभी आप कितना सीखिए, ध्यान से सीखना है और अच्छे से सीखना है। वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड थॉरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड राइट द मेन पॉइंट एंड आई कैन आस्क टू यू। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ तो आप कहीं पे भी नोटबुक में साइड पे आराम से लिख लीजिए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर पाएँ, या फिर आप इसी वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके भी देख सकते हैं। राइट।